सभी बच्चों को नमस्कार। बात कर रहा हूँ सिंगेज अलजेब्रा की, जिसके चैप्टर 5 प्रोग्रेशन एंड सीरीज की बात हो रही है, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 5.3 की हम बात करें। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है। फिफ्थ कहता है कि लेट Sn डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP if S2n is equal to 3Sn, then find the ratio of S3n upon Sn। क्या बोल रहा है ये कुछ भी बोल रहा हो, पहले तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। हमने कहा कि अगर फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकालना है, दो चीजें निकालनी है, तो दो कंडीशन चाहिए। कंडीशन एक ही दिया है कि S2n is equal to 3Sn, एक कंडीशन से दो वैल्यू नहीं निकलती, उनमें रिलेशन निकलता, तो निकाल लेते हैं। तो पहले मैंने इसका फर्स्ट टर्म a मान लिया है और कॉमन डिफरेंस d मान लिया है, ठीक है। और जो गिवन कंडीशन है कि S2n is equal to 3Sn, S2n is equal to 3Sn, एक काम करते हैं, हम वैल्यू रख देते हैं, a और d में रिलेशन निकाल लेते हैं, ठीक। तो रखो वैल्यू, तो S2n करेंगे कितना आएगा 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, और 3 इंटू Sn क्या होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। n/2 मैंने काट दिया जानबूझ के कट ही रहा, काट क्या दिया, जानबूझ क्या किया, ब्रैकेट को खोल दिया। चूंकि a और d में रिलेशन में हम क्या करूंगा, a की वैल्यू d के टर्म में लिख दूंगा, ठीक। तो ब्रैकेट खोल दो, तो ये आ जाएगा 4a आ जाएगा प्लस 2 इंटू 2n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा, 3 को अंदर ले जाओ, 6a आ जाएगा प्लस 3 इंटू n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। इससे पहले हमने कहा था कि बड़े वाले को ट्रांसफर करते हैं, छोटे वाले को कर देते हैं। 6a इधर ले आओ, तो क्या आएगा 4a माइनस 6a इज इक्वल टू, वहां क्या लिखा है 3n माइनस 1 इंटू डी, और ये प्लस का जाएगा तो माइनस का आएगा 2n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। ये तो माइनस का 2a आ जाएगा। यहाँ पर एक काम करते हैं, d कॉमन ले लेते हैं, ठीक, और ब्रैकेट को खोल देते हैं। तो क्या आएगा 3n आएगा, माइनस का 3 आएगा, माइनस का 4n आएगा, प्लस का 2 आएगा, ठीक। तो माइनस का 2a इज इक्वल टू डी, 3n माइनस 4n माइनस का n और माइनस का 1। चूंकि यहां भी माइनस है तो माइनस हटा दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2a इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू डी। एक काम करो, इसी को कहीं लिख लो, 2a इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू डी, ये हमने लिख लिया, ठीक। और इस पूरे कंडीशन को हटा दो, क्योंकि हमें इसकी जरूरत अब नहीं है, वो रिकॉर्ड हो चुका है ना। अब देखो, अब कह क्या रहा आपसे, कह रहा है S3n अपान Sn का मान निकालो, S3n अपान Sn। तो S3n क्या होगा 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, और Sn क्या होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं a की वैल्यू जो निकाली है ना 2a की वैल्यू, ये उठा कर रख दूं तो पूरा सिस्टम d में आ जाएगा, कुछ काटपीट हो जाएगी, ठीक। n/2 ऐसे काट दो, 3 आ गया, 2a की वैल्यू क्या लिखेंगे n प्लस 1 इंटू डी प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, नीचे भी वैल्यू रख दो, क्या आएगी n प्लस 1 इंटू डी प्लस n माइनस 1 इंटू डी 3। एक काम करिए, यहां से d कॉमन ले लो और ब्रैकेट को खोल दो, तो क्या आएगा n प्लस 1 प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, नीचे आएगा n प्लस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां से d कट गया, यहां से 1 1 कट गया, यहां से 1 1 कट गया, 3 यहां पर आ गया आपका 4n आएगा, नीचे 2n आएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, n कट जाएगा तो 6 आएगा। तो ये क्या 6 आ रही क्या वैल्यू, हाँ 6 आ रही वैल्यू, वेरी गुड। यानी कि आपका S3n अपान Sn की वैल्यू 6 आ रही है, यही आपसे पूछ रहा था। अगर मुझसे रेशियो पूछ रहा होता S3n इज टू Sn, तो मैं इसको S6:1 लिखता, क्योंकि रेशियो पूछ नहीं रहा है कि हम काहे लिखें। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।